तो आज है वर्ल्ड हार्ट डे और दिल के हेल्थ पे, हार्ट के हेल्थ पर बात करना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट चीज है, लाइफ सेविंग है। और हमारे साथ आज रायपुर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद अली खान हैं, जिनसे आज हम बात करने वाले। आजकल की लाइफ बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली हो गई है, कोई स्लो नहीं रहना चाहता, कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सबको है कि आगे रहना है, भाग दौड़ रहना है। और काम के बीच में स्ट्रेस और टेंशन ये तो साथ साथ चल ही रहे हैं। तो आपको लगता है स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा ही आजकल बढ़ रहे हैं केसेस? जी तो होता ही है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है। देखिए, आप एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन तो हर एक की जिंदगी में होना ही चाहिए। अगर स्ट्रेस और टेंशन नहीं होगा तो आप पूरे फ्लैसिड हो जाएंगे, आप काम ही नहीं करेंगे। तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेंशन और स्ट्रेस सबको चाहिए, लेकिन जब वो डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अगर आप वर्क का टेंशन ले लें, बहुत ज़्यादा परेशान रहें, तो वो जो है हानिकारक है। उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हृदय रोग तो होता ही होता है। तो स्ट्रेस जो है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हृदय के लिए। सर, लेकिन इसके टेस्ट वगैरह के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये टेस्ट आप करा सकते हैं? बहुत आसान से टेस्ट है। सबसे पहले तो देखिए, आप खुद से तो टेस्ट कराएंगे नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी आपके फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पास जाइए। और जाने के बाद कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जिनमें कि ब्लड टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, और कई बार किडनी फंक्शन चेक करते हैं कि सब सही है कि नहीं। ये तो हो गया बेसिक टेस्ट। कुछ हार्ट से रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें कि ईसीजी सबसे कॉमन है। हर छोटे से हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में ईसीजी हो जाता है। इकोकार्डियोग्राफी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि पूरा हार्ट की फंक्शनिंग दिख जाती, वो किया जा सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट, हम लोग कहते हैं। अगर थोड़ा भी शक होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, जिम पे एक ट्रेडमिल होती है जिसपे लोग एरोबिक ये सब करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो देखिए, जो जिम में या ऐसे सेंटर्स में होती है एक्सरसाइज, वो अनमॉनिटर्ड रहती है, उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती। और ट्रेडमिल जो हम लोग करते हैं वो मॉनिटर्ड एक्सरसाइज होती है, जिसमें पता चलता है आप कितनी देर दौड़े, कितनी एनर्जी कंज्यूम की, कितनी हार्ट रेट बढ़ी, ईसीजी में कोई खराबी आई कि नहीं आई। तो ये मॉनिटर्ड टेस्ट होते हैं। तो एक ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और एक ट्रेडमिल टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट है जो एक इंसान को एक उम्र के बाद, आप कह लीजिए कि 40 साल के बाद सबको करना चाहिए। सबसे पहले तो वर्ल्ड हार्ट डे है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। वर्ल्ड हार्ट डे जो है एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो स्टार्ट किया गया था WHO द्वारा, और ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एवरी थर्ड पर्सन, 10 में से 3 आदमी, ऑलमोस्ट 30% जो डेथ होती हैं वो हार्ट की वजह से होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं हार्ट की वजह से। तो WHO ने सोचा कि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, और इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर ये है 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बेसिकली एक मैसेज दिया जाता है कि आपके हार्ट की जो हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप हार्ट को सही रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। डाइट और एक्सरसाइज दोनों को कहा जाता है सेवियर, कि ये अगर आप ढंग से करते हैं, एवरी डे थोड़ा थोड़ा भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइट अच्छा करते हैं, तो हार्ट हेल्दी रहता है। उसके बारे में थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं। देखिए, एक्सरसाइज तो करना सबके लिए बेहतर है, और जो रिकमेंडेशन है, जो हमारी बॉडी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने, उसके हिसाब से हर इंसान को ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज रोज करना है, और मोस्ट ऑफ द डेज इन ए वीक करना है। मैंने हफ्ते में जितने दिन आप कर सकते हैं। देखिए, 7 दिन करें तो बेस्ट है, 7 दिन ना कर पाए तो 5 दिन करें, 5 दिन ना करें 4 दिन करें, लेकिन करिए। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो वो बूस्टअप होता है। तो एक तो हो गया एक्सरसाइज। अब वो कौन सी एक्सरसाइज करना है, ये मैं समझता हूँ कि सबको पता है कि वॉक करना, जॉग करना, दौड़ना, रनिंग जो है, ये बेस्ट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। आप अगर
किसी वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो घर पे करिए, साइकिल है तो साइकिल चलाइए, नहीं अगर कुछ हो सकता आपके घर के आस तो जिम में जाइए, लेकिन ये रेगुलर एक्सरसाइज करना है। खाने पीने का मैंने बता दिया, जंक फूड अवॉइड करिए और नशे की आदत को बिल्कुल मना करिए। सर ऐसा भी कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको साइलेंट किलर कहा जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 2-3 चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि साइलेंट किलर। उसमें एक तो हो गया डायबिटीज, सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को सालों साल डायबिटीज रहती है और उनका पता नहीं चल पाता, जब पता चलता है तो लेट हो जाता है। उस वक्त तक के या तो उनको हार्ट अटैक आ गया रहता है, या उनके गुर्दे खराब हो गए रहते हैं, या स्ट्रोक या लकवा हो गया रहता है। तो डायबिटीज एक इम्पॉर्टेंट साइलेंट किलर है। दूसरा ब्लड प्रेशर है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है और पता नहीं चलता, तो इससे भी लोगों को लकवा हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये ऐसी 2 साइलेंट किलर हैं जिसकी जानकारी होना चाहिए हर इंसान को। जानकारी तभी होगी जब आप नियमित तौर पे चेक कराएंगे, पर अदरवाइज पता नहीं चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होती है उन लोगों को हृदय रोग या हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस 4 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये एक ट्रायड है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम, ये साथ साथ चलते हैं। तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनको डायबिटीज के चांसेस ज़्यादा, जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर उनको हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा। तो डॉक्टर से जांच कराना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आज वर्ल्ड हार्ट डे पे? वर्ल्ड हार्ट डे पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया, वो है स्लीप। डेली स्लीप जो है एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है, अच्छी स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप, वो इम्पोर्टेंट है। वो जो लोग हैं मिस करते हैं, एक तो कम सोते हैं या कई बार इंटरप्शन रहते हैं बीच बीच में, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो एक अच्छी डीप स्लीप जो रिलैक्सिंग हो, जिसमें आप सुबह उठे तो बिल्कुल फ्रेश फील करें, वो ज़रूरी है। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, चार्ज करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो हमारी बॉडी को चार्ज करने के लिए स्लीप जो है वो उसका रिचार्जिंग पॉइंट है। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन अमूमन तौर पे लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं और उतना अच्छे से स्लीप लेना चाहिए। और मेरा जो मैसेज है वर्ल्ड हार्ट डे पे वो यही है, स्पेशली यंगस्टर के लिए, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो यंगस्टर ज़्यादा देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए है कि दोस्तों आप सब जो है अच्छा खाइए। अच्छा खाइए से मतलब कुदरत ने बहुत सारी चीज़ दी हुई, लेकिन जंक फूड ना खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, घूमिए, एक्सरसाइज करिए, स्मोक को, टोबैको को और दूसरी चीज़ों को जो नशे की हैं उनको नहीं करिए, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जिंदगी को एंजॉय करिए। धन्यवाद। हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, सबको पता होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो पूरी तरह से उसका ध्यान नहीं रख पाते। क्या क्या चीजों की जरूरत है होती है उसको हेल्दी रखने के लिए, सारी चीजें हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, अगर कोई पहचाने कि कैसे, जैसे उसको दिल की कोई बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक उसको आ सकता है, लक्षण क्या होते हैं, क्या पहले से पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल सकता है। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको केयरफुल रहना है, अवेयर रहना है कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। 4 या 5 लक्षण हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हार्ट अटैक की सूरत में या हृदय रोग की समस्या होने पे चेस्ट पेन होता है, और जनरली लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि ये लेफ्ट साइड पे होता है। ये लेफ्ट साइड पे ना होके सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है। एक चीज तो ये, तो चेस्ट पेन अगर किसी को हो रहा है और इसकी उम्र 30 साल 35 साल से ज़्यादा है, या ऐसा कोई मरीज जिसको कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो सोचते हैं कि इनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है और वो कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं एसिड को कम करने की, और उसमें देर हो जाती। तो अगर कोई भी दर्द, चेस्ट पेन अगर आपको लंबे पीरियड तक हो रहा है या बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अर्ली फटीग हो रहा है या थक जाते हैं आप,
पहले आप चलते थे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, अब भी आपको लगता है कि आप 500 मीटर चल के थक जा रहे हैं, या कोई 2 किलोमीटर चलता था, अब लगता है 1 किलोमीटर पे मुझे थकान आ जाती, तो भी उसे संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। हार्ट की बीमारी होने का शक होता है इसमें। दूसरी चीज़, तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है सांस फूलना। कई लोग आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ी दूर चलता हूँ सांस फूल जाती है, तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि अगर आपको सूजन आ जाए, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, स्पेशली डिपेंडेंट पार्ट में सूजन आ जाए, अगर आप बैठे रहते हैं पैरों में सूजन आ जाए, तो वो भी हृदय रोग का एक लक्षण हो सकता है। तो ये 4 या 5 सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच। A public awareness initiative for healthy heart. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, दिल की हर एक धड़कन है जिंदगी का सहारा, वादा है रखेंगे ख्याल, दिन हो या रात, राइट लाइफस्टाइल और डाइट भी राइट, तंदुरुस्ती हर दिन। साथ ही सुनना न भूलें 29 सितंबर 2025 को डॉक्टर जावेद अली खान को माय FM पर सुबह 9 से 11 बजे के बीच। हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे, दिल का दिल से यही है वादा।